इतना बड़ा सिलेबस, इतने सारी किताबें, इतना सारे चैप्टर, तो करना पड़ेगा क्योंकि मेरा कल टेस्ट है। लेकिन कोई मुझे नहीं बता रहा कि कैसे मैं इन सारी चीजों को खत्म कर लूं यूजिंग एआई 1 घंटे में। सारे एआई 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 बोलते रहते हैं बट कोई बता नहीं रहा यार कि कैसे होगा। इसी तरह से मैं रो रहा था जब मैं था एक शांत स्टूडेंट, बट अब शांत स्टूडेंट से मैं बन गया शाणा स्टूडेंट। और शाणा स्टूडेंट बोले तो मैंने सच में अपना पूरा का पूरा सिलेबस सिर्फ 1 घंटे में किया है। 10 घंटे का काम 1 घंटे में। और आज तुम्हें स्टेप बाय स्टेप ये शाणा स्टूडेंट तुम्हें बताएगा कि कैसे तुम किसी भी क्लास में, फर्क नहीं पड़ता, बस एआई का यूज करके, फ्री एआई का पूरा स्टेप दिखाऊंगा स्क्रीन शेयर करके। तुम्हें बस कॉपी करने वो सारे स्टेप्स, 4 स्टेप्स का प्रोसेस है, 4 एआई टूल्स लगेंगे फ्री में। पूरा 10 घंटे का सिलेबस 1 घंटे में कर लोगे वीडियो खत्म होते होते। आओ शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पेयर शाणा स्टूडेंट will teach you AI। पूरे वीडियो में मैं तुम्हें इस 1 घंटे का पूरा ब्रेकडाउन भी समझाऊंगा। पहला ब्रेकडाउन यानी पहला पार्ट पे आओ, वो है सिर्फ 5 मिनट का। 5 मिनट में हमें करना है चैप्टर का ओवरव्यू। चैप्टर में है क्या क्या, तो नोटबुक एलएम नाम का बिल्कुल सेफ फ्री वेबसाइट पे जाओ और इस पे अपना पीडीएफ अपलोड कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे लाइफ प्रोसेस का किया है। फ्लो चार्ट यानी माइंड मैप पे क्लिक करोगे तो एक ऐसा माइंड मैप खुलेगा जिसको तुम आगे खोलते जाओ और पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर, फिर रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, सब कुछ डिटेल में समझ सकते हो। और अगर कुछ और डिटेल में चाहिए तो उस पर क्लिक कर दो। जैसे मैंने ऑटोट्रॉफिक पे क्लिक किया तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो और डिटेल में एक्सप्लेन करेगा। क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो, इसकी मदद से पूरे चैप्टर का ओवरव्यू ले लेना। लेकिन एक और ट्रिक बताऊं कि निमोनिक्स के साथ अगर पूरा ओवरव्यू चाहिए तो चले जाओ चैट जीपीटी पे और देखो। जैसे ही मैंने चैट जीपीटी पे गया, मैंने पीडीएफ अपलोड किया एसिड बेस का और लिखा ब्रेकडाउन ऑफ टॉपिक्स विद इंग्लिश निमोनिक्स टू लर्न इंपॉर्टेंट पार्ट्स। और इस चैप्टर में जो है उसी सीक्वेंस से मुझे बताओ, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी अपलोड कर दी है तो ये उसी सीक्वेंस बताएगा और निमोनिक्स भी देगा। जैसे आंसर इसका तुरंत फटाफट से आ जाता है सेकंड्स में ही, और मिलता है आंसर। सबसे पहला पॉइंट इंडिकेटर, क्योंकि एनसीईआरटी में इंडिकेटर शुरू किया गया है, उसका निमोनिक है। लाल हो एसिड से, ब्लू हो बेस से, टर्मरिक हो सोप से और स्मेल से हो ऑल्फैक्टरी। मतलब और डिटेल में भी निमोनिक्स तुम निकलवा सकते हो अगर तुम्हें किसी एक टॉपिक का चाहिए। ये टॉपिक वाइज चल रहा है, टॉपिक 2 रिएक्शन विद मेटल, टॉपिक 3 रिएक्शन विद कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। पूरा ओवरव्यू सिर्फ 5 मिनट में हो जाएगा। और अगला सेक्शन है इस टाइमलाइन का हमारे 1 घंटे के 25 मिनट्स का चैप्टर लर्निंग। पूरे चैप्टर को पढ़ना कैसे आओ देखते हैं। देखो उसी चैट जीपीटी पे जाओ और बोलो एक्सप्लेन एक्टिविटी दिस ऑफ दिस चैप्टर इन वेरी सिंपल लैंग्वेज विथ रेलेवेंट क्वेश्चंस। क्योंकि यार एक्टिविटी से क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, सीबीएसई वाले में परेशान कर रहे हैं, लेकिन अब परेशान नहीं होना है क्योंकि हमें ये पूरी एक्टिविटी बिल्कुल इंग्लिश में, बिल्कुल ब्लूबल लैंग्वेज में, शानी लैंग्वेज में समझा देगा मेरे भाई। देखो यहाँ पर एक्टिविटी 2.1 तुम्हें सामने दिख रही है। ऑब्जर्वेशन क्या है, रेलेवेंट क्वेश्चंस क्या है, हर एक चीज, और निमोनिक भी मिल जाएगा। इन क्वेश्चंस के आंसर भी निकलवा सकते हो। अगला स्टेप आता है कि एक्टिविटी के बाद हम ये समझ पाए कि जो हमारी रिएक्शन है उसको कैसे याद करना है। रिएक्शन कोई सी लिख सकते हो, उसके बारे में पूरा बता देगा। हीट करो तो क्या होता है, एसिड के साथ क्या होता है, डेली यूजेस क्या है, निमोनिक क्या है और कैसे याद कर सकते हो। इस तरह से मैंने बोला कि क्या तुम इसी काम को क्लोरअल्कली के बारे में कर दोगे, यानी क्लोरअल्कली के प्रोसेस को भी क्वेश्चन के साथ बता दो। तो इसने क्लोरअल्कली प्रोसेस भी क्वेश्चन के साथ बता दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। देखो 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 बहुत ही सिंपल भाषा में बताया है। निमोनिक्स भी दिए और क्वेश्चंस भी दिए हैं जो कि इंग्लिश में है, ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और लेकिन अब तक तुम शाणे बने नहीं हो। असली शाणा स्टूडेंट बनना है ना, तो तुम्हें अगला प्रोसेस करना होगा उसी चैट जीपीटी पर। मैंने अपलोड कर दिया लाइव प्रोसेस पीडीएफ और बोला गिव वन लाइनर फंक्शन ऑफ ईच पार्ट्स ऑफ ऑल लेबल डायग्राम। क्योंकि फंक्शन टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं सैंपल पेपर में, तुमने देखा होगा सीबीएसई वाले। तब हर एक डायग्राम का जितना तुम्हारा स्टार्टिंग से 5.1 से लेकर के हर एक डायग्राम का ये प्रॉपर टेबल्स के साथ उनका वन लाइनर फंक्शन देगा, जो तुम प्रिंट आउट करा लो, नोट कर लो और फटाफट से अपने दिमाग में बैठा लो। अब डायग्राम भी हो गया, एक्टिविटी भी, रिएक्शन भी, यानी DAR पर खत्म। टेबल्स कहाँ है, टेबुलर डिफरेंस भी चाहिए, तो मैंने इससे टेबुलर डिफरेंस भी मांग लिया। और पूरे चैप्टर का जब मैंने इससे मांगा तो इसने पूरे चैप्टर में जितने भी पॉसिबल डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन हो सकते थे इसने दे दिए। साइंस के लिए भी, सोशल साइंस के लिए भी सेम काम कर सकते हैं। बट सोशल साइंस के लिए एक टिप है, सोशल साइंस का जब पीडीएफ अपलोड करना ना शुरू में, तो इसको बोलना एक्सप्लेन फुल चैप्टर / स्टोरी इन अ स्टोरी फॉर्मेट गिविंग जस्ट 1 or 2 liners to an event, making it movie like summary with important events।
ये चीज इंग्लिश लिटरेचर के लिए भी कर सकते हो और सोशल साइंस के लिए भी। अब ये करेगा क्या कि तुम्हारे उस बोरिंग चैप्टर को एक इंटरेस्टिंग मूवी में कन्वर्ट कर देगा, सीन वाइज सीन। जैसे सीन 1, आफ्टर वर्ल्ड वॉर इंडिया इज फुल ऑफ एंगर, टैक्स हाई हो चुका है, प्राइस डबल हो चुका है, इन्फ्लुएंजा वगैरह आ चुका है जिसने लाखों लोगों को मार दिया। फिर सीन 2, एक नया लीडर आता है गांधी जी। तो तुम अलग अलग सीन्स में देखो, अलग अलग सीन्स में पूरे चैप्टर को एक ओवरव्यू के तरीके समझ सकते हो। इसने कितने सीन्स में? सिर्फ 20 सीन में इसने पूरे चैप्टर को, यानी 20 लाइंस में पूरे चैप्टर को मूवी वाली फीलिंग के साथ विजुअलाइज करवा दिया। ओवरव्यू में इंपॉर्टेंट डेट्स भी चाहिए तो भाई वापस से नोटबुक एलएम पे जाओ, जहां माइंड मैप पे क्लिक किया था, टाइमलाइन पे क्लिक कर दो, पूरी टाइमलाइन चली आएगी। और ये सेम टाइमलाइन चैट जीपीटी पे भी अगर तुम डालोगे ये प्रॉम्प्ट तो बन जाता है। अब जो हमने इतनी मेहनत करी एक चैप्टर को पढ़ने में, हो सकता है किसी को ज्यादा टाइम लग जाए, बट इसमें लगना चाहिए 25 मिनट। और वो 25 मिनट पता है कैसे लगेगा? अब नहीं, जब तुम एक एक प्रॉम्प्ट बैठ के डालते रहोगे, जब तुम एक ही समझते रहोगे कि हमने ऑलरेडी तुम्हारे लिए सारी चीजें कर दी है। तुम्हारी 99 पेजेस ई बुक में, 99 पेजेस ई बुक में पूरा का पूरा सिलेबस केवल 99 पेज में है। मतलब जो तुम पूरा प्रोसेस करोगे, कभी निमोनिक निकलवाने का, कभी टेबल निकलवाने का, कभी जा करके विजुअलाइजेशन के लिए इमेजेस निकलवाने का, ये सब हमने करके दिया है सिर्फ 99 पेज में, सोशल साइंस मैथ्स तीनों के लिए। बट यकीन नहीं होता ना कि ये पढ़ले अक्षय की ई बुक काम की है भी कि नहीं। मुझे भी नहीं होता था, तो मैं बन गया शाणा स्टूडेंट। मैंने चैट जीपीटी पे जा करके अपनी ई बुक का फाइल यहाँ पे डाला और पूछा एनालाइज दिस एंड टेल मी इफ दिस ई बुक इनफ फॉर 100/100 इज सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स क्लास 10। ये बोलता क्या है, आओ ध्यान से सुनना। देखो, फाइनल वर्डिक्ट चैट जीपीटी ने बोला, यस दिस बुक इज इनफ फॉर 95+ इन योर बोर्ड एग्जाम्स बिकॉज दिस कवर 100% एनसीईआरटी सिलेबस इन एन इजी टू लर्न वे। मतलब अभी भी अगर बुद्धू तरीके सो रहे हो तो शाणा बन जाओ, ई बुक जा करके ले लो, डिस्काउंट का कूपन और ई बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अब ई बुक पे प्रिंट ऑप्शन ऑन हो चुका है, मतलब तुम ई बुक प्रिंट भी करा सकते हो। अब इस 1 घंटे की टाइमलाइन में 5 मिनट 25 मिनट खत्म हो गए। अगले 25 मिनट में तुम्हें लगाने हैं क्वेश्चन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्वेश्चन लगाने में दिक्कत क्या आती है कि क्वेश्चन तुम्हारे सामने होता है और उसके डाउट्स कैसे क्लियर होंगे। तो अगला एआई है हमारे पास gotmath.com। ये मत समझना कि इसमें सिर्फ मैथ्स के ही क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसमें कोई भी क्वेश्चन जाके अपलोड करो, जैसे हमने अपलोड किया ये क्वेश्चन और उसका प्रॉपर आंसर मिल गया एमसीक्यू का। अब लग रहा होगा सब्जेक्टिव का नहीं मिलेगा। सब्जेक्टिव में मैंने डाला न्यूमेरिकल ताकि तुम्हारा डर खत्म हो जाए। न्यूमेरिकल डाला फिजिक्स का तो इसने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दे दिया। बट यार मुझे ना इस न्यूमेरिकल में दिक्कत ये आ रही है कि ये तो इंटरनेट पे भी सॉल्यूशन आ जाएगा, बट ये कौन बताएगा कि इसमें जो स्पेसिफिक डाउट है, जैसे अगर इसमें मैंने पूछा इसमें यहाँ पर फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों ली है, तो ये मैं पूछूंगा हमारे अगले एआई से जिसका नाम है जेमिनाई। जेमिनाई पे जाओ, स्क्रीन शेयर करो और देखो क्या होता है। देखो मैंने ओपन कर लिया जेमिनाई और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा इस ऑप्शन पे, उसके बाद इस ऑप्शन पे और इसको अपना क्वेश्चन दिखाऊंगा। जेमिनाई प्लीज टेल मी व्हाई द फोकल लेंथ हैज बीन टेकन पॉजिटिव। इसमें फोकल लेंथ को पॉजिटिव इसलिए लिया गया है, कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या आपको ये स्पष्टीकरण समझ में आया? Yes, thank you. And why the object distance has been taken negative? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव इसलिए लिया गया है क्योंकि ये लेंस के सामने है और हम ऑप्टिकल सेंटर से दूरी को माप रहे हैं। थैंक यू सो मच। यार इस तरह से तुम फटाफट से कोई भी डाउट तुम्हें क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में हो और तुम्हें अगर 2 डिवाइस नहीं यूज करने की, सामने लैपटॉप और मोबाइल से, सिंपल एक मोबाइल से करना है, जेमिनाई में ही देखो स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है, इस पे करके अपना स्क्रीन पूरा दिखा सकते हो और कहीं भी स्पेसिफिक क्या डाउट है सब पूछ सकते हो। और अब तुम शाणा स्टूडेंट बिल्कुल बनने वाले हो। आखिरी 5 मिनट बचा हुआ है। अब इस 5 मिनट को कैसे यूज करना है खुद को टेस्ट करने के लिए, अपने आप को टेस्ट करना भी जरूरी है कि जो चैप्टर में पढ़ा उसमें से हमने कितना आता है। देखो उसके लिए सिंपली तुम्हें लक्ष्य ऐप जा करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। अदरवाइज अगर तुम प्ले स्टोर वाले नहीं हो, तुम मैकबुक यूज करते हो या ऐप स्टोर वाले हो, .com पे जाना है। ठीक है, मैंने दोनों खोल लिया है, मैं ऐप पे दिखा रहा हूं तुम्हें। इस पर जाओ फटाफट से, अपने क्विज के अंदर जाके सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो। मान लो साइंस, और साइंस में मैंने एसिड बेस सिलेक्ट कर लिया। अटेम्प्ट करते हैं इसको। ठीक है, ये क्विज तुम्हें सब कुछ क्लियर कर देगा उस चैप्टर के बारे में, क्योंकि एआई से क्वेश्चन नहीं निकलवाना है, अदरवाइज वो इररिलेवेंट क्वेश्चन निकालता है। एज पर सीबीएसई पॉलिसी नहीं निकालता है, क्योंकि सीबीएसई बोलता है कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन जो हमने क्विज में डाले हैं। क्विज अटेम्प्ट करो, सही है या गलत है उसके हिसाब से तुम्हें अपने आंसर मिलते जाएंगे। फटाफट से सारा अटेम्प्ट करो। पिक्चर बेस्ड हो या किसी भी टाइप का क्वेश्चन, तुम्हें सब इसमें यहाँ पर मिल जाता है। एंड ये सब अटेम्प्ट करने के बाद तुम्हें अगर चाहिए, तुम्हें मालूम पड़े भाई तुम्हारी रैंक कितनी है, कहाँ स्टैंड करते हो उस कंपटीशन में, तो फटाफट से सेव करके अपना
रिजल्ट भी चेक कर सकते हो। जल्दी 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 जल्दी। हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। फाइनल क्वेश्चन कंप्लीटेड। अब यहां पर जाओ, सबमिट कर दो। क्विज सबमिट करते ही तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि तुम कैसा परफॉर्म किए हो। आ जाओ देखो, रिजल्ट पे गया और मेरा स्कोर आया है बहुत ही कम, 4 नंबर मिले 23 में से, और रैंक आई है बहुत ही कम बहुत ही कम बहुत ही कम। 20,000 बच्चों में तुम कहां स्टैंड करते हो जो ऑलरेडी क्विज ले रहे थे, वो तुम्हें बता दिया जाएगा। और साथ ही साथ कितना सही है कितना गलत है, एक्यूरेसी, टाइम, स्टैट्स, उसके साथ साथ सेक्शन वाइज स्टैट्स, सॉल्यूशन, सब कुछ डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है। आई होप ये काम करके तुम फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाओगे। और सैंपल पेपर लगाना है भी ऑलरेडी पढ़लेक्चर ऐप में, अदरवाइज डेस्कटॉप पे चलाते हो तो पढ़लेक्चर.com पे जाओ, वहां पर भी तुम्हें वर्कशीट, सैंपल पेपर सब मिल जाएगा। 4 एआई टूल तो हमने यूज किए, नोटबुक एलएम, चैट जीपीटी, जेमिनाई, बॉथ मैथ, और साथ में 5वां पढ़लेक्चर ऐप या फिर पढ़लेक्चर.com एक वंडरफुल चीज है, क्योंकि वहां पर रेलेवेंट क्वेश्चन है। एआई से क्वेश्चन मत निकलवाना, ट्राई करके देख सकते हो, बट आई विल रिकमेंड एआई से क्वेश्चन मत करना, क्योंकि वो इररेलेवेंट क्वेश्चन देगा। गेन इतना सब कुछ हमने कर लिया, मतलब हम बन चुके हैं बहुत ही ज्यादा शाणा स्टूडेंट। कमेंट में लिख देना शाणा स्टूडेंट, जाके ईबुक ले लेना। पीछे कूपन कोड भी दिया जहां पे डिस्काउंट में ईबुक मिल जाएगी, ताकि ये सारा लंबा प्रोसेस कम टाइम में कर लो और सच में 1 घंटे में पूरा 10 घंटे का काम निपटा लो। नोटिफिकेशन दबा देना, आने वाली वीडियोस नाउ एंड जाना, जा पढ़ ले।